बहुत दर्द होता है जब किसी का दिल टूटता है, जब किसी के साथ विश्वासघात होता है, जब किसी की आलोचना होती है, जब किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है। आखिर ये दर्द क्यों होता है और किसको होता है, सब कुछ बताएंगे। इंसान के अंदर पलने वाले दर्द के किस्सों से आपको रूबरू भी कराएंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम नहीं करते फिजूल की बात। हमारे YouTube चैनल पर होती है सिर्फ और सिर्फ काम की बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इस वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है ताकि आपको दर्द से, इंसान के अंदर होने वाले दर्द के किस्सों से बाकायदा रूबरू करा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल के बारे में। आखिर जब किसी का दिल टूटता है, कैसे टूटता है, क्यों टूटता है? बहुत दर्द होता है। क्या बहुत दर्द होता है जब एक प्रेमी को यह पता चलता है कि जिस महिला को वह बेइंतहा प्यार करता है उसका संबंध किसी और के साथ भी है। ऐसे हालात में वह व्यक्ति भारी तनाव का शिकार हो जाता है। परिणामतः वह नशे की गिरफ्त में फंस जाता है। जब दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता है दोस्तों, बल्कि उम्मीदें और सपने भी टूटते हैं। और इस बात का एहसास क्या होता है यह वही जानता है जिसका दिल टूटता है, क्योंकि उस समय का अकेलापन व्यक्ति को असहज बना देता है और ऐसे हालात में बहुत सारे नकारात्मक विचार उसके मन में आते हैं जो उसे गलत रास्तों पर चलने को मजबूर करते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तब बहुत दर्द होता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करता है लेकिन सामने वाला उसके विश्वास और भरोसे को ताक पर रखते हुए लालच में आकर उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात करता है। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका नजरिया सिर्फ विश्वासघात करने वाले के प्रति ही नहीं बदलता, बल्कि वह अन्य लोगों को भी अविश्वसनीय नजरिए से देखने लगता है और इसका असर सामाजिक तौर पर भी नकारात्मक ही होता है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब किसी की आलोचना होती है तब बहुत दर्द होता है। जब लोग किसी बात को लेकर हमारी आलोचना करते हैं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है खुद को सही ठहराना, चाहे वह कितना ही गलत क्यों ना हो। लेकिन जब वह अपनी जुबान से अपने विषय में कुछ बोलेगा तो अपने आप को पूरी तरह से साफ सुथरा ही पेश करेगा। इंसान अच्छा हो या फिर बुरा, कोई भी अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहता। इससे अलग हटकर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी और लाचारी की वजह से आलोचित होना पड़ता है, और इसका असली दर्द वही समझ सकता है जो ऐसे दौर से गुजरा होता है। और आगे बढ़ते हैं, जब किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तब दर्द होता है। दोस्तों, पृथ्वी है तो जीवन है, जीवन है तो पेट है, पेट है तो काम है, काम है तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया है तो हादसे हैं, हादसे हैं तो नुकसान है। अब यह नुकसान आर्थिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, या फिर किसी अन्य प्रकार का भी हो सकता है। इंसान जब कोई काम करता है तो उसमें या तो फायदा होता है या फिर नुकसान होता है। फायदा होता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन अगर नुकसान होता है तो हमें और हमारे दिल को भी बहुत दर्द होता है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तब बहुत दर्द होता है। दोस्तों, इंसान ही इंसान का दोस्त भी होता है और दुश्मन भी। हम जिन भी लोगों को चाहते हैं, अब चाहे वे परिवार के हों, रिश्तेदार के हों, पड़ोस के हों या फिर कहीं और के हों, कभी ना कभी जीवन में ऐसा समय आता ही है जब हम और वे किसी ना किसी कारण से एक दूसरे से दूर होते हैं। वैसे भी इंसानी जीवन में कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक चीज तो है जो सबको मिलती है और वह है मौत। और सीधी सी बात है कि जो आया है वह एक ना एक दिन जाएगा ही। हालांकि यह बात सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो दिल में बहुत दर्द होता है। हाँ दोस्तों, दर्द एक समस्या है तो उसका समाधान भी है। क्या दोस्तों, दर्द एक समस्या है तो उसका समाधान भी है। हमने अभी अभी दर्द के कई रूपों के बारे में जाना कि आखिर दर्द क्यों और किस रूप में होते हैं। और अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर दर्द आने से पहले क्या रुक नहीं सकते?
आखिर कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे ये दर्द हमें महसूस ही ना हो, या फिर हो भी तो कम से कम हो। जाहिर सी बात है कि जब दर्द है तो कहीं ना कहीं दवा भी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल है। क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। दिल टूट जाए तो क्या करें? क्या दोस्तों, जब दिल टूट जाए तो क्या करें? ऐसे में व्यक्ति को कुछ दिन, सप्ताह और फिर महीनों के लिए उस स्थान से दूरी बना लेनी चाहिए जहां से उसकी यादें जुड़ी हों, क्योंकि उन जगहों से गुजरते समय पुराने लम्हों की याद आती है जो व्यक्ति को बहुत सताती है। खुद को किसी ना किसी काम में इतना व्यस्त रखने की कोशिश करें कि सोचने की फुर्सत ही ना हो, क्योंकि फुर्सत ही हमारे दिमाग में कुछ नकारात्मक सोचने और किसी को याद करने का कीड़ा पैदा करता है। उसकी बुरी आदतों को याद करके खुद को इस बात की तसल्ली दें कि अच्छा हुआ ऐसे लोग दूर ही रहे तो अच्छा है, और यह भी अच्छा हुआ कि मुझे उसके बारे में जल्द ही सब कुछ पता चल गया, नहीं तो मैं उसके चक्कर में बर्बाद हो जाता। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब विश्वासघात हो तो क्या करें। दोस्तों, विश्वासघात उसके साथ होता है जो सामने वाले पर भरोसा करता है। जो सामने वाले पर भरोसा करता है वह खुद पर भी भरोसा करता है, खुद भी भरोसे के लायक होता है, शायद इसीलिए दूसरों पर भी भरोसा करता है। अगर सामने वाले ने उसे धोखा दिया तो भविष्य में उसे उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी आदत से कभी भी बाज नहीं आते हैं। किसी एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है और उस घटना ने आपको इतना आहत कर दिया है, तभी से आप औरों पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आंख बंद करके किसी पर भी पूरा भरोसा ना करें, बल्कि खुली आंखों से भरोसा करें। इंसान को एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि विश्वासघात एक बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसा करने वाले लोग बहुत ही निचले दर्जे की मानसिकता वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहें। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब आलोचना हो तो क्या करें, इसके बारे में जानते हैं। यह एक बहुत ही जटिल शब्द है, खासकर उनके लिए जो लगातार इनके शिकार होते रहते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं होता है। अब चाहे वह आलोचना के लायक हो या ना हो। वैसी भी आलोचना के कई रूप होते हैं। अच्छाई या बुराई की आलोचना, सहमति या असहमति की आलोचना, अमीरी या गरीबी की आलोचना, कर्म या भाग्य की आलोचना, व्यवहार की आलोचना, गलती की आलोचना, या फिर तरक्की की आलोचना। आलोचना कैसी भी हो साली लगती बहुत है। क्या आलोचना कैसी भी हो साली लगती बहुत है। खून खौल जाता है, चाहे हम अच्छे हों या फिर बुरे हों। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी सामने हमारी आलोचना करे, क्योंकि जब कोई ऐसा करता है तो वाकई में दिल को बड़ा दर्द होता है। आगे से ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इससे बचने के लिए ऐसा कोई काम ही ना करें जिससे कि आपकी आलोचना हो। और अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मानव कल्याण के कार्य में सहायक हो, जो काम मानव कल्याण के लिए कुछ किया जा रहा हो, और कुछ असामाजिक लोग उसमें बाधा डालने के लिए आलोचना आपकी कर रहे हो, तो आपको उनकी जरा भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब नुकसान हो तो क्या करें। इंसान को अपने जीवन यापन करने के लिए तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और उन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अर्थात कुछ ना कुछ करते हुए कभी फायदा तो कभी नुकसान का सामना करना ही पड़ता है। और सीधी सी बात है कि जब दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, जमीन है तो आसमान है, आलस्य है तो काम है। जहां फायदा है वहीं नुकसान है। फायदे और नुकसान तो जीवन में लगे ही रहते हैं। जब नुकसान हो और दिल को बहुत दर्द हो तो गीता का यह श्लोक जरूर याद करें। आखिर क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। कल जो तुम्हारा था आज किसी और का है और परसों किसी और का होगा। क्यों बढ़ती चिंता करते हो जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो क्या लिया और क्या दिया। वर्तमान में जियो, अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म करना तुम्हारे बस में है, लेकिन फल प्राप्त करना नहीं। लेकिन फल तो कर्म से ही मिलेगा ना, इसलिए कर्म करना ना छोड़े, अपना कर्म करते रहें। जब आपका समय आएगा तो आपको फल भी मिल जाएगा। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं।
और अब बात करते हैं जब कोई अपना दूर जाए तो क्या करें। हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वह एक दिन मृत्यु के हवाले होगा ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जब यह बात हम सभी जानते हैं तो किसी के भी जाने या ना जाने से, किसी जाने के भी जाने या ना जाने से हमारे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पड़ता है उसे जिसका सगा उसे छोड़कर जाता है। यहां पर हम आपको इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि आप सिर्फ एक शरीर हैं और दूसरों को भी शरीर के माध्यम से ही पहचानते हैं, और यही भ्रम आपको अंधेरे में रखे हुए है। जिस दिन भी आप अपने आप को समझेंगे और जानेंगे कि आप एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, उस दिन आपके अंदर का सारा डर खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने अंदर के भ्रम और अज्ञान को मिटाना चाहते हैं और जीवन, शरीर और आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें और समझें, जिससे आपके अंदर का अंधकार तो दूर होगा ही, साथ ही साथ आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसके साथ ही आपकी मोक्ष प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों, हमारे संपूर्ण जीवन काल में जाने अनजाने में ही सही किसी ना किसी कारणवश या तो कोई हमें दुखी कर जाता है या फिर हम खुद भी किसी ना किसी के दुख का कारण बन जाते हैं। कई बार हम यह जानबूझकर करते हैं और कई बार अनजाने में, लेकिन जैसा भी हो उससे सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है। जिस तरह किसी के जुबान से निकला हुआ शब्द और उसके द्वारा किया गया गलत हरकत हमारे मन को प्रभावित करता है और हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे द्वारा बोले जाने वाला शब्द और गलत हरकत भी दूसरों के मन को तकलीफ पहुंचाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सीधी सी बात है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी इज्जत करे तो आपको भी उसे इज्जत देनी होगी। इसलिए लोगों से तमीज से पेश आए, क्योंकि तमीज से बोलोगे तो इज्जत मुक्त मिलेगी। हाँ दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेके जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।